Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start relation and function chapter number 2 function and theory. और आज के सेशन में हम क्लास 11th के इस सेशन को और भी आगे बढ़ाएंगे। और इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम चैप्टर 2 के रिलेशन और फंक्शन के नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है फंक्शन। और ये वीडियो है पूरी की पूरी फंक्शन की थ्योरी के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर हम जितने भी फंक्शन के रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, जो भी कंसेप्ट है और साथ में जो एग्जांपल्स हैं उनको भी हम लेंगे ताकि आप जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से समझ सकें। तो ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि ये पहली वीडियो नहीं है, ये इससे पहले हम 4 से 5 वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें हमने सारी की सारी कंसेप्ट को क्लियर किया है। और ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको जरूर देखें। यू कैन वॉच इट इन अ प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट को क्लिक करिए और उसमें आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। और जितनी भी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं उनको आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि आप सिक्वेंशली अगर इसको लेके चलेंगे, अगर आप इसको सिक्वेंशली लेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन की हर एक पार्ट को क्लियर कर पाएंगे, उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और एग्जाम्पल को भी क्लियर कर पाएंगे। सो हियर विदाउट एनी डिले लेट्स कंटिन्यू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल दिस डायग्राम। डायग्राम को अगर अच्छे से आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो डायग्राम है ये वेन डायग्राम है। इसमें आप समझ पाएंगे कि जो रिलेशंस है वो हमारा सबसेट है और इस रिलेशन के अंदर हमारे को क्या गिवन है, फंक्शंस गिवन है। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन होंगे वो सबसेट होंगे। किसके सबसेट होंगे? रिलेशंस के, राइट। फंक्शंस आर द सबसेट ऑफ द रिलेशन। क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है और पहला जो पार्ट है वो रिलेशन और जो दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, हमारा फंक्शन है, राइट। यहाँ पर हमने ये कहा कि जो रिलेशन जो है उसके अंदर फंक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एक पार्ट है। किसका पार्ट है? रिलेशन का। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो सबसेट है। किसका सबसेट है? रिलेशन का। तो आज ये सेशन हम शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप इस टॉपिक को देख सकते हो, यहाँ लिखा है अ ब्रीफ आइडिया अबाउट रिलेशन। हम यहाँ पर पहले ही रिलेशन को स्टडी करके आए हुए हैं। हम रिलेशन के थ्योरी को पढ़ के आए हुए हैं। रिलेशन की थ्योरी के साथ हमने एग्जाम्पल्स कराए हैं और एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमने उसके क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एक्सरसाइज के, राइट। तो रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि रिलेशन होता क्या है। तो वेन डायग्राम में हमने ये पढ़ा कि रिलेशन यहां पर ये है और साथ में इसके अंदर क्या है, फंक्शन है। तो पहले हमारे को ये रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। हमें गिवन है एक ए सेट है और इस ए सेट में एलिमेंट्स गिवन है। एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5। बी सेट है, इस बी सेट के अंदर भी एलिमेंट्स गिवन है, राइट। और हमने यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया है। और कैसे डिफाइन किया है कि ये जो वन है वो ए से रिलेटेड है। ऑर्डर्ड पेयर आपको याद होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में हमने कहा कि पहला जो होगा वो फर्स्ट से जाएगा और जो बी सेकंड होगा वो किससे जाएगा, बी से, राइट। तो 1 रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है सी से, 3 रिलेटेड है बी से और 4 रिलेटेड है किससे, एफ से। नाउ वी विल मेक अ एरो डायग्राम ताकि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। सो हियर दिस इज अ सेट विद 1 2 3 4 5, राइट। बी वाले सेट में हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ और जी, राइट। ये आप अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन
हम ये देख सकते हैं कि वन के साथ क्या गिवन है, ए गिवन है, तो वन किससे रिलेटेड है, ए से, तो वन के साथ हमने एक तीर निकाला और किस में डाल दिया, ए में। अब सेकंड जो है वो टू किससे रिलेटेड है, सी से है। नाउ थ्री जो है वो बी से रिलेटेड है, और फोर किससे रिलेटेड है, एफ से रिलेटेड है, राइट। एक एरो लिया और एरो को कहां तक पहुंचाया, एफ पे। यहां पर हम कुछ चीजें समझते हैं, राइट। टर्म्स जो चीजें हैं वो बहुत क्लियर होना जरूरी है, और ये आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी क्रूशियल, राइट। तो आपको ये समझना है कि इमेज क्या होती है, और दूसरा हम ये समझेंगे कि प्री इमेज क्या होती है, राइट। तो देखो हमने कहा वन रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ए से, तो वन की इमेज, या ऐसे कह दो इमेज ऑफ वन की इमेज क्या बनेगी, इट इज इक्वल्स टू ए, राइट। तो आप बताओ टू की इमेज क्या होगी, टू कैसे रिलेटेड है, सी से, कैसे रिलेटेड है, सी से, तो इमेज ऑफ टू क्या बनेगा, सी। थ्री की इमेज हमारी क्या बनेगी, बी, थ्री बी से रिलेटेड है, तो आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि फोर की इमेज बताओ, तो फोर की इमेज क्या बनेगी, हमारी एफ बनेगी। अब यहां पर ये हमने समझा कि जो भी एलिमेंट होंगे जिस सेट के ऊपर ये डिफाइंड है, जो एलिमेंट्स हमने लिए वो यहां पर क्या बनेंगे, हमारी एलिमेंट्स, और ये कैसे किससे रिलेट हो जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इमेज बोलते हैं, राइट। हमने कहा आर डिफाइंड कर रहे हैं किसके ऊपर, ए के ऊपर, और किसके ऊपर जा रहा है, ये बी के ऊपर, राइट। तो इमेज जो होती है वो हमारी बी सेट में बनती है, राइट, ये यहां बनती है। जो भी एलिमेंट्स आप ए के लेंगे, एलिमेंट्स यहां से लेंगे, उनकी इमेज कहां पर बनेगी, बी में बनेगी, राइट। एक और हम टर्म यहां पर क्लियर करते हैं, हम बात करते हैं प्री इमेज की, राइट। तो प्री इमेज क्या होगा, अगर हमने कहा वन की इमेज क्या है, ए, और ए की प्री इमेज क्या है, वन, राइट। तो उल्टा जाना है, ये हमारी इमेज है, और हमने कहा ए की प्री इमेज क्या बनेगी, आपकी वन बनेगी, राइट। अब हम ये कहते हैं प्री इमेज बनानी है किसकी, सी की, राइट। तो आप देखो टू की इमेज क्या है, सी, टू की इमेज क्या है, सी, और सी की प्री इमेज हमें क्या मिलेगी, इट इज इक्वल्स टू टू, राइट। सेम एज वी कैन से थ्री की इमेज क्या है, बी, और बी की प्री इमेज क्या बनेगी, थ्री बनेगी। अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि फोर की इमेज क्या है, एफ, तो एफ की प्री इमेज क्या बनेगी, यहां पर फोर बन जाएगी, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है आपको समझने की। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी आपको चीजें लिख सकती हैं उसको आप इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। ये एरो डायग्राम आपको क्लियर करेगा कि जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, रिलेशन इस चीज को क्लियर करेगा, राइट। तो नोट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप अपने आप जब लेक्चर को सुने तो सुनने के साथ साथ इसके नोट्स जरूर बनाओ, तो नोट्स से ही हमें क्लियर होगा कि हमने क्या समझा है। अदरवाइज सिंपल वीडियो को देखने से आपको चीजें क्लियर नहीं होने वाली है, राइट। तो ये नोट्स प्लस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी, राइट। ठीक है, नाउ here we are talking about this domain, right। अब डोमेन के बारे में बात करते हैं। हमने कहा था डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ रिलेशन आर। देखो आर हमने बात करी थी ए कॉमा बी, तो पहला जो एलिमेंट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, हमारा डोमेन, राइट। कोडोमेन हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंप्लीट सेट बी, और रेंज हम कहते हैं सेकंड जो एलिमेंट होता है वो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
फंक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमने कहा कि इससे पहले डोमेन, हमने कहा ये डोमेन था, यहां से हमने तीन चीजें सीखी, डोमेन, दूसरा हमने बात करी कोडोमेन की, तीसरा हमने बात करी रेंज की, राइट। तो ये हमने कहा ए जितने भी आर के फर्स्ट एलिमेंट, राइट, ये हमारे डोमेन में आ गई, ए कॉमा बी, राइट। देन कोडोमेन दैट इज बी, कंप्लीट। और यहां से हमने कहा रेंज, रेंज क्या कहेगा, रिलेशन में ए डॉट बी था, तो बी जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, रेंज कह देते हैं। वो सारे एलिमेंट जो भी होंगे सेकंड में वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, राइट। नाउ हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, एक रिलेशन ही है, फंक्शन इज ए रिलेशन इटसेल्फ, राइट। ये जो रिलेशन है वो कहां से कहां तक जाता है, ए से बी तक जाता है, राइट। ए से किस पर जा रहा है, बी पर जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इसको आपको क्लियर करना है, डोमेन इज ऑल एलिमेंट ऑफ ए इट इज रिलेटेड टू बी। हमने कहा जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारे रिलेटेड होंगे किससे, बी से। तो इसने कहा डोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो रिलेटेड होने चाहिए किससे, बी से। पीछे वाले क्वेश्चन को अगर आप चेक करें तो यहां पर हमें समझ में आता है, देखो 1 2 3 4 5, राइट, ये पूरा सेट ए है, लेकिन यहां पर डोमेन क्या है, 1 से 4 तक। समझ पा रहे हैं आप, ये जो ए है वो पूरा सेट है, बट डोमेन, डोमेन जो है वो क्या है, 1 से 4। तो आप यहां पर कह रहे हैं कि डोमेन इक्वल नहीं है किसके, सेट ए के, राइट। तो ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, राइट। हमने कहा पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, डोमेन इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए, राइट। हर एलिमेंट जो भी है वो डोमेन इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल है। अब कंसिडर करते हैं जैसे 1 2 3 4 5, राइट। अब 5 रिलेटेड नहीं था किसी के साथ भी, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। अगर ये 5 रिलेट हो जाता 1 2 3 4 5 और हम कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, राइट, तो 1 ए से, 2 बी से, 3 सी से, 4 डी से, 5 ई से, तो जितने भी एलिमेंट हैं यहां पर सेट ए वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, डोमेन। 1 के साथ कोई पेयर आएगा, 2 के साथ पेयर आएगा, 3 के साथ पेयर आएगा, 4 के साथ पेयर आएगा, 5 के साथ भी एक पेयर आएगा। तो फंक्शन के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया ये याद करनी है आपको कि ए जो भी सेट आप लेके चलेंगे उसके सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, किसी ना किसी से रिलेटेड जरूर होने चाहिए, राइट, राइट। अगर ऐसा कोई एलिमेंट बनेगा जो रिलेटेड नहीं होगा तो इसका मतलब वो फंक्शन भी नहीं कहलाएगा, राइट। नाउ हियर दिस सेकेंड पार्ट वी विल स्टडी हियर, ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज, राइट। ये सेकेंड पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव ए यूनिक इमेज, no elements of domain has more than one image, right। तो यहां पर क्या कहा इसने, डोमेन के हर एलिमेंट का, देखो जो भी एलिमेंट आप लेंगे उसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, राइट। अब हम क्या कहते हैं कि जो भी एलिमेंट है, राइट, अब अगर हम ये कहें कि ये जो एलिमेंट है
उसकी दो इमेज आ जाए, राइट। ए की 1 भी आ रही है और 2 भी आ रही है, राइट। तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। हमने कहा हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, right, right. For example, if I am taking a b c d, right, 1 2 3 4, 1 consider this 1 2, b 3, c कंसिडर करते हैं 4 और d कंसिडर करते हैं 4। तो फर्स्ट अगर आपको चेक करना हो कि ये फंक्शन है या नहीं है, राइट, लेट्स अंडरस्टैंड इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो हमने कहा ए रिलेटेड है 1 से, बी रिलेटेड है किससे 3 से, सी रिलेटेड है 4 से, डी रिलेटेड है 4 से। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है। हमने कहा था जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे रिलेट होने चाहिए, तो रिलेट तो हो रहे हैं, राइट। नाउ वी विल चेक द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने कहा कि ए की इमेज 1 भी आ रही है और ए की इमेज क्या आ रही है 2 भी आ रही है, राइट। तो हमने कहा इमेज ऑफ ए इज 1 एंड 2 बोथ, राइट। तो ये हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट। फंक्शन के लिए हमने कहा यूनिक इमेज होना बहुत जरूरी है, राइट। अब देखो कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, सी अगर हम सी ले रहे हैं तो सी की इमेज 3 है और डी की इमेज क्या है 4, सो दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। तो यहां पर हम एक और बात समझते हैं, ये फंक्शन तो था, अगर बात करें क्या ये रिलेशन था, राइट। तो फंक्शन के लिए तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, बट हमने कहा रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन ये था या नहीं था, तो हम कहेंगे इट इज अ रिलेशन। व्हाई? बिकॉज हमने कोई कंडीशन ही नहीं रखी थी कि अगर एक एलिमेंट है तो हो सकता है वो तीन से भी रिलेटेड हो, तीन एलिमेंट से भी रिलेटेड हो, एक ही बहुत सारी रिलेशन हो सकते हैं, वो रिलेशन तो हो सकता है, बट हमने कहा कि फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी क्या होती है कंप्लीट नहीं होती है, राइट। तो आप इस पॉइंट को क्लियर कर लो दोबारा से, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड विथ समवन, राइट। हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेट जरूर होना चाहिए, राइट, कहीं ना कहीं से ये क्या हो रिलेटेड हो, राइट। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या कहते हैं, सेकंड हमने ये कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव सिंगल इमेज, राइट। एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव सिंगल इमेज, राइट। एक मतलब एक ही होनी चाहिए, दो इमेज अगर होती है तो फंक्शन नहीं बनेगा। अगर अभी आप कंफ्यूज हैं तो हम कुछ यहां पर एग्जांपल्स लेते हैं, तो एग्जांपल्स की हेल्प से ये समझते हैं, राइट। लेट्स कंसीडर here some examples. A, we are taking a set 1 2 3 4 5, right. B, we consider a set P Q R S T, right. R is from A से B। देखो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, राइट, राइट। एक आर रिलेशन हमने डिफाइन किया कैसे, 1P 2P, यहां से है 3, R और 4, S, राइट। नाउ क्वेश्चन इज इट अ रिलेशन फंक्शन और नॉट। आपको बताना है ये रिलेशन तो है, बट आप बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है, राइट। तो यहां से हमने लिया 1 2 3 4 5, राइट। हमने लिया P Q R S T। अब 1P से, 2P से, 3R से और 4 किससे रिलेटेड है, S से। तो अब तो यहां पर 5 छूट गया, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, राइट। द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई हियर, implies it is not function,
राइट। अब कंसिडर करते हैं इसमें एक और, हम क्या करते हैं एक और पॉइंट लगा देते हैं 5, t, राइट। अब यहां पर 5 किससे रिलेटेड हो गया, t से। तो अब आप बताओ, हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, राइट। तो इंप्लाइज नाउ इट इज ए फंक्शन। अब ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन, राइट। इसके अलावा अगर हम एक और छोटा चेंज करते हैं 1p 2, सॉरी यहां पर क्यू है, राइट, 2 क्यू 3 r 4 s और 5 t, right, and I am taking one more 1 t. Now here if you represent it by the diagram, right, so this is a, this is b. Now 1 2 3 4 5. Now p q r s t, right, 1 p 2 q 3 r 4 s 5 t. आप कह रहे हो 1 तो t से भी रिलेटेड है, राइट। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर 1 की दो इमेजेस आ गई, क्या आ गई, p भी आ गई और t भी आ गई। इसका मतलब एक एलिमेंट जिसकी दो इमेजेस हैं, राइट, राइट। तो ये हमारी दो इमेजेस हैं, राइट। तो इसका मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन। वाई, हमने कहा एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमने कहा आर ए से बी, राइट। तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, राइट, तो हम कहेंगे ये जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। इट इज कॉल्ड फंक्शन, राइट। नाउ इफ वी आर डिफाइनिंग फंक्शन, नाउ इफ इट इज अ फंक्शन तो हम r को डिनोट करते हैं किससे, f से, और f कहां से जाएगा, a से b, राइट। ये जो r है वो रिलेशन को सब डिफाइन करता है और f जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को, राइट। तो वेन डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, देखो ये रिलेशन है, वो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। रिलेशन के अंदर ये पूरा है, अब यहां पर इसके अंदर क्या है, फंक्शन, राइट। तो फंक्शन क्या है, लिमिटेड होते हैं, राइट। तो आप कह सकते हो कि कौन ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन लेस होंगे, राइट, किससे, नंबर ऑफ रिलेशन, राइट। अगर हम कहें ये यूनिवर्सल सेट है, राइट, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट में हमने कहा ये क्या है, R, ये क्या है, F। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, राइट, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, राइट। तो हमने कहा कि ये क्या है, एक दूसरे के सबसेट है, राइट। तो आपको ये पॉइंट, दो पॉइंट है, वो बहुत अच्छे से क्लियर करना है, उसको अच्छे से समझना है, राइट। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स हियर, राइट। नाउ फर्स्ट इज वी हैव 1 2 3 4 5, here we have a b c d e f, एक रिलेशन गिवन है 1a 2b 3c 4d and 5e, right। now what we are taking here, first our set a, किसके ऊपर डिफाइंड है ये, 1 2 3 4 5, राइट। अब हमारे पास दूसरा सेट है b, ये क्या गिवन है, a b c d e f, राइट। नाउ हियर व्हाट वी आर सेइंग कि 1 किससे रिलेटेड है, ए से, राइट। तो एरो डायग्राम से इसको देखते हैं, 1 ए 2 से बी, वीडियो को पॉज करो और ध्यान से समझो, 3 सी से, 4 रिलेटेड है डी से, 5 रिलेटेड है किससे, ई से, राइट। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, बोलो, हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, हर एलिमेंट मुझे दिख रहा है रिलेट कर रहा है, कोई छूटा तो नहीं, नो। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन हमारी थी एक एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए,
राइट। सब एलिमेंट्स की एक एक इमेज होनी चाहिए। 1 का ए है, 2 का बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है और 5 की इमेज ई है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी दो इमेज हो, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज ए फंक्शन। हम कहेंगे ये क्या बनेगा, हमारा फंक्शन बन जाएगा, राइट। क्लियर। नाउ हियर वी विल टेक द अनदर पार्ट। यहां पर हम लेते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन को देखो, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, राइट। तो यहां पर एरो डायग्राम से समझते हैं। ए 1 2 3 4 5, राइट। बी यहां पर हमें गिवन है ए बी सी डी ई, राइट। नाउ 1 is related to A, 2 related to B, 3 related to C, 4 related to D and 5 related to E। तो यहाँ पर एरो डायग्राम बनाते हैं। 1 A से, 2 B से, 3 C से, 4 D एंड 5 E, राइट। F छूटा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो F नहीं था, तो आपको समझना है कि अगर यहाँ पर कोडोमेन में कोई एलिमेंट बन जाए, कोई छूट जाए, it doesn't matter to us, right? So now we are taking this, and here first condition that every element should be related to another one। हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। तो हर एलिमेंट क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। सेकंड हमने कहा कि जो भी एलिमेंट आप लेंगे उनकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। तो सेकंड इज ऑल्सो सेटिस्फाइड हियर कि सब के सब जो भी एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज आ रही है, राइट। नाउ टेक दिस R3। अब देखो समझते हैं, यहां से हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, राइट। यहां से हमने लिया ए बी सी, राइट। नाउ लिसन, 1 रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है किससे, ए से, 3 रिलेटेड है बी से, 5 रिलेटेड है किससे, सी से, 4 रिलेटेड है किससे, बी से। अब चलो समझो, फर्स्ट एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू द अनदर एलिमेंट। हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। सबकी इमेजेस है, 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है और 5 की इमेज है। अब ध्यान से समझो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर 1 की इमेज ए है तो 2 की इमेज ए नहीं हो सकती, ये हो सकती है, राइट। हमने कहा जब आप 1 ले रहे हो तो 1 की इमेज ए है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, हर किसी की एक इमेज है, तो हम कहेंगे एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज हियर, राइट। सेकंड हमने कहा था हर किसी की यूनिक, एक से दो तीर नहीं निकलने चाहिए, 2 से 1 तीर जा सकता है, राइट। समझ रहे हैं। यहां पर 1 रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है ए से, मतलब एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है। 3 रिलेटेड है किससे, बी से, और 4 रिलेटेड है किससे, बी से, राइट। बट यहां पर डाउट क्या हुआ, यहां पर देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी है। तो ये आप क्या ध्यान रखो कि यहां से हमने कभी भी डिफाइन नहीं करना, हम हमेशा डोमेन से चेक करेंगे, राइट। डोमेन से हमारे पास दो इमेज नहीं बननी चाहिए थी, राइट। कोई भी एलिमेंट की यहां पर दो इमेज पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू इट। Here the next part here, domain of the function। Here we are saying what is the domain of function। हमने कंसिडर किया एक फंक्शन f, राइट। फंक्शन f दैट इज फ्रॉम a से b। एक फंक्शन f है जो कहां से कहां तक जा रहा है, a से b तक जा रहा है, राइट। तो a को हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। अगर f फंक्शन, अब देखो हमने r नहीं लिया, हमने r नहीं लिया, हम क्या ले रहे हैं, अब f ले रहे हैं। f क्या कहलाएगा, यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा, राइट। यहां से हमने कहा f, राइट। f कहां से है, a से b, तो a से b, राइट। a सेट एक और b दूसरा सेट, राइट। हमने a से b तक एक फंक्शन को डिफाइन किया, f फंक्शन जा रहा है, या आप इसको बोल सकते हैं मैपिंग भी बोलते हैं, राइट। हमने कहा था कि फर्स्ट
कंडीशन क्या थी कि पहला एलिमेंट डोमेन में जाएगा, राइट। अब पहले वाले में रिलेशन में जरूरी नहीं था कि सारे एलिमेंट रिलेट करें, राइट। बट हमने कहा फंक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो रिलेटेड होने चाहिए। इसका मतलब वो ऑर्डर पेयर में जाएंगे। इसका मतलब यहां पर फंक्शन के अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to every element, right? Or you can say to any element of B, right? तो हमने कहा क्या कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका पूरा का पूरा सेट A डोमेन बन जाएगा, राइट। हर एक एलिमेंट जो होगा वो रिलेटेड होगा, राइट। तो आप जब रिलेशन में बनाते हैं तो आप कभी भी आप ध्यान रखो कि हम हो सकता है कि एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड हो या ना हो, है ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम छोड़ सकते थे जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। बट फंक्शन में तो हमने कहा हर एक एलिमेंट को लेके चलना है। तो हर एक एलिमेंट अगर रिलेटेड होगा तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस में जाएंगे, डोमेन में जाएंगे। Clear students, right? It will be in a domain here, right? Now let's understand codomain, right? अब रिलेशन में हमने क्या कहा, देखो यहां पर हमने क्या कहा कि ए सेट एक रिलेशन है आर जो कहां से कहां तक जा रहा था, ए से बी तक जा रहा था। ए से कहां तक जा रहा है, बी तक। अब ए के एलिमेंट रिलेट करते जा रहे हैं बी से, राइट, ठीक है। अब रिलेशन में हमने कहा था ये हो सकता है कि कुछ एलिमेंट छूट जाए, क्लियर। अब हमने कहा था डोमेन वो जो रिलेटेड हो, रिलेशन में वो जो रिलेटेड हो, जैसे 1 2 3 4 5 ये रिलेटेड है तो 1 2 3 4 5 क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोडोमेन की, तो कोडोमेन में हमने कहा था पूरा सेट बी क्या बनता है, कोडोमेन बनता है। पूरा का पूरा सेट बी क्या बनेगा, कोडोमेन बनेगा। अब फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, वो ए से बी जा रहा है। आपको देखो डिफरेंस अच्छे से क्लियर करना है, राइट। हमने कहा यहां पर हमारे पास एलिमेंट होंगे लेट से 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे रिलेट करेंगे। दूसरा, ए के जितने भी सेट हैं क्योंकि वो रिलेट करें, एलिमेंट रिलेट करें, तो इसका मतलब ए डोमेन बनेगा। और हम कहते हैं कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन विल बी ऑल्सो सेम, राइट। इट इज इक्वल्स टू बी। यहां पर ये किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा किससे, यहां से, और बी दोनों के क्या रहेंगे, सेम। हम कह सकते हैं कि डोमेन इक्वल नहीं होते, बट हाँ कोडोमेन रिलेशन और फंक्शन में सेम होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट, राइट। क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये समझ लो एफ और आर में ये जो पीछे वाला है ये हमेशा क्या रहेगा, कोडोमेन ही रहेगा, राइट। क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट, इट्स very important here. We will understand the range of the function. So here ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ अ फंक्शन। हमने कहा जितनी भी इमेजेस हैं उनका सेट क्या कहलाएगा, रेंज, राइट। हमने कहा कि आर, राइट। तो यहां पर हमने कहा हर एक एलिमेंट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी, राइट। अब इन सारी इमेजेस की अगर आप क्या ले लो, कलेक्शन, राइट, तो इसको
हम इस कलेक्शन को क्या बोल देते हैं? वी कॉल्ड इट रेंज ऑफ अ फंक्शन, right? So let's understand the example here, right? So let's take the previous example here. This is here, right? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये फंक्शन था, यस, राइट। एरो डायग्राम देख लेते हैं एक बार इसका। 1 2 3 4 5, राइट। यहां से हमारे आएगा A B C D E F, राइट। तो हमने कहा A जो फर्स्ट होगा वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू A। 2 की इमेज क्या है? B। 3 की इमेज क्या है? C। 4 की इमेज क्या है? D। 5 की इमेज क्या है? E। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज डोमेन। तो डोमेन तो हमने कहा पूरा सेट A जो होगा वो डोमेन होगा। कोडोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा जो सेट है B वो पूरा होगा। बट व्हाट अबाउट रेंज नाउ? अब अगर हम रेंज के बारे में पूरा का पूरा रेंज देखेंगे तो ये समझ लो कि ये क्या होगी? A B C D E, राइट। अब ये पूरा का पूरा कोडोमेन ये है और उसका एक पार्ट है। पार्ट क्या है? रेंज है, ठीक है। हो भी सकता है कि रेंज इक्वल हो जाए किसके? कोडोमेन के, हो सकता है, ठीक है। जरूरी भी नहीं हो सकता। जैसे आप देख रहे हो ABCDE, राइट, क्लियर। तो यहां पर ये रेंज कंटेन कर सकता है, राइट, कंटेन हो सकता है किसमें? कोडोमेन में, क्लियर, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, वन किससे है? ए से। 2 किससे है? बी से। 3 किससे है? सी से। 4 किससे है? डी से। 5 किससे है? ई से, राइट। तो यहां आप चेक कर सकते हो रेंज इक्वल है किसके? इक्वल है कोडोमेन के, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम याद रख लेते हैं, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन के लिए, केस बेस्ड क्वेश्चन और एमसी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जितनी भी इमेजेस हैं उनका कलेक्शन, राइट, राइट। नाउ हियर लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड वन। अगर हम थर्ड के बारे में बात करें तो क्लियर कर दें सबसे पहले ये फंक्शन है या नहीं है, राइट। तो फंक्शन चेक करते हैं पहले। वन वन किससे रिलेटेड है? ए से। 2 किससे रिलेटेड था? बी से। 3 किससे रिलेटेड था? बी से, राइट। 2 किससे रिलेटेड है? ए से रिलेट कर रहा है। 4 किससे रिलेट कर रहा है? बी से। 5 किससे रिलेट कर रहा है? सी से, राइट। तो यहां हमने कहा 1 2 3 4 5, राइट। हमारे पास है ए बी सी। तो 1 ए से, 2 किससे है? ए से। 3 किससे है? ये आपको बाहर नहीं रखना, ध्यान रखना, ये थोड़ा बाहर आ गया है, राउ, राइट। 3 बी में और 4 भी किस में है? बी में। 5 किससे है? रेट सी से। तो यहाँ पर हमारी जो डोमेन बनेगी वो पूरा का पूरा सेट हमारा 1 2 3 4 5, राइट। हमने कहा कोडोमेन, कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा सेट बी बनेगा जो क्या है? ए बी सी। और रेंज, रेंज भी हमारी सेम ही बनेगी और वो क्या बनेगी? ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट। नाउ हियर वी हैव अ फंक्शन। अब देखो फंक्शन क्या कह रहा है? ये एक सेट है ए और दूसरा सेट क्या है? बी, राइट। अब ये आपको सेट ए दिया है, ये पूरा सेट क्या दिया है आपको? बी। अब ये क्या है हमारे पास? देखो हमने कहा कि आर रिलेशन था, जैसे हमने कहा ए बी की सिस्टर है, राइट। तो ये क्या था? एक रिलेशन था। अब हमने कहा कि ये क्या है? इट इज अ फंक्शन। फंक्शन को हमने क्या किया? डिफाइन कर दिया, राइट। कि आप एक्स रखेंगे और फंक्शन की वैल्यू आपको निकल के आएगी, ठीक है। तो यहां पर x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को आप पुट करते जाओ, राइट। और यहां पर जैसे जैसे पुट करते जाओगे और आपको fx की वैल्यू मिलती रहेगी, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की, राइट, क्लियर। एक एक करके हम सारी चीजें समझते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, राइट। तो यहां से f कहां से कहां तक है? a से b तक, राइट। ए हमें गिवन है
क्या गिवन है, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2, राइट। फिर उसके बाद हमें बी गिवन है 0 1 2 3 4 5 6, राइट, हमें गिवन है, राइट। नाउ लिसन हियर, फंक्शन कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट इट। जैसे हमने कहा रिलेशन, हमने लिखा था, कैसे लिखा था, इट्स a कॉमा बी सच दैट a इज रिलेटेड टू b, ऐसे लिखते थे हम, राइट। अब यहां पर हम ऐसे लिखते थे ए बी किसको बिलोंग करता था, जो भी हमारा सेट होता था, राइट। अगर सेट पे है तो ए पर, अदरवाइज अलग अलग। अब हमने कहा एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, राइट। ये फंक्शन हमने डिफाइन करना था, राइट। अब ये हम क्या करेंगे, फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे, कई बार हम फंक्शन को एफ को जी से एच से, राइट, मतलब फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई किया है, एक्स के ऊपर, हर एलिमेंट जो ए का है, राइट। एक्स कहां से लेते हैं हम, हमेशा फर्स्ट सेट से लेते हैं, राइट। सेकंड जी, जी एक्स, जी किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एक्स पे, एच किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एक्स पे, राइट। फंक्शन के लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर को यूज करेंगे, राइट, वी यूज ऑलवेज स्मॉल लेटर फॉर दिस, राइट। नाउ हियर लेट्स टेक द वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, लाइक -2 -2। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो -2 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 एफ। अब यहां पर देखो फंक्शन का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो किसको लो, -1 को, तो -1 को रखा, -1 को रखेंगे, -1 का स्क्वायर करना है, क्यों रखना है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करना है, राइट। ये कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, राइट। -1 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, 1, देन वी विल टेक हियर 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0, देन वी विल टेक हियर 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, देन वी विल टेक हियर 2, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4। तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट को आपने लिया और इसके अंदर क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया, राइट। अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। नाउ हियर व्हाट इज द डोमेन ऑफ इट, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसके डोमेन क्या होगी, तो हमने बात करी थी डोमेन जिसके ऊपर वो अप्लाई होता है, फंक्शन किसके ऊपर डिफाइंड है, ए के ऊपर। अब ए हमें गिवन है, कितना गिवन है, -2 -1 0 1 और 2, राइट। नाउ व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन हमने बात करी थी कि कोडोमेन में हमारे पास वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बी सेट में होंगे, क्योंकि फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, ए से बी की तरफ, तो बी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6, गॉट इट स्टूडेंट्स, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंज। अब देखो पहले रेंज को फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन को हम पेयर में लिखते हैं, कैसे, वी हैव हियर, अगर आपने -2 पुट किया तो आंसर कितना आया, 4, हम पुट करते हैं -1, आंसर कितना आया, 1, 0 पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है, 0, राइट। देन हियर वी हैव अनदर वन, दैट इज 1 पुट करने पर 1 और 2 पुट करने पर 4, राइट। तो यहां से ध्यान से समझ लीजिए, रेंज जो बनेगी वो हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो फंक्शन को डिफाइन करके बना है वो आएगी, राइट। तो यहां से हमारे पास आना चाहिए 4 1 0 1 तो दोबारा आ चुका है, 4 भी आ चुका है, तो दिस इज ऑल कंप्लीट आंसर ऑफ इट, राइट। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा मतलब 0 1 और 4 ये हमारा क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा, राइट। एफ ऑफ एक्स को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, राइट, क्लियर। तो किसी भी फंक्शन को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, उसकी हम डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी हम कोडोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आए टू रिप्रेजेंट इट इन एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम में सबसे पहले लिख देते हैं हम डोमेन, ये है -2 -1 0 1 2, ठीक है। कोडोमेन लिखते हैं, कोडोमेन है 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। नाउ हाउ वी डिफाइन -2
that is related with the 4, -1 that is related with the 1, 0 that is related with the 0, 1 that is related with the 1 and 2 is related with the 4, right? तो इस तरह से हमने देखा कि हर वैल्यू क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। तो जो रिलेटेड होते हैं उनको लिख देते हैं, जो हमारे पास बच जाते हैं वो किस में चल जाते हैं, हमारे कोडोमेन में, राइट? कोडोमेन में मतलब सारे जाते हैं। तो यहाँ से अब हम डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? फंक्शन इज फ्रॉम एन टू एन। एन मतलब आप कौन से एलिमेंट ले सकते हो? यू कैन टेक ऑल द नेचुरल नंबर। वी नो द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। कहाँ से? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, राइट? और ये कहाँ से? 1 2 3 4, राइट? 1 2 4 से इंफिनिटी। तो फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन का एफ एक्स किसके इक्वल है? 2x-3 के इक्वल है, राइट? तो वो विल टेक द डिफरेंट एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम लेंगे। जैसे कि हमने 1 लिया, तो 1 को पुट करने पर आपके पास कितना आ गया? 2-3। 2-3 किसके इक्वल आ रहा है? नेगेटिव। तो क्या ये जो -1 है, ये जो -1 है वो इस फंक्शन में जाएगा? इट डज नॉट बिलोंग्स टू इट, राइट? क्योंकि हमने कहा इमेज जो है वो कहाँ से आनी चाहिए? नेचुरल नंबर से। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो हमारे पास 1 की इमेज यहाँ पर -1 आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, राइट? तो हम कहेंगे ये डोमेन, डोमेन क्या बनेगी? 1 2 3 4 कोडोमेन, दिस इज हेयर 1 2 3 4, राइट? बट 1 पुट करने पर -1 आया। 1 पुट करने पर अगर -1 आता है तो हम ये कहेंगे कि ये क्या होगा? फंक्शन ही नहीं होगा। इट इज नॉट अ फंक्शन। वाई इट इज नॉट अ फंक्शन? बिकॉज 1 डज नॉट हैव अ प्री इमेज, राइट? सॉरी, अपनी इमेज 1 की इमेज ही नहीं है, राइट? नाउ लेट्स टेक वन मोर. Here a is -2, -1, 0, 1, 2. F is from a to z. Fx it is equals to x square -2x -3. Now range of f we need to find out. Pre-image of these we need to find out, right? Function कहाँ से है? a से. a क्या है? -2, -1, 0, 1, 2, राइट? हमें ये फंक्शन a से z. अब z याद करो, इट इज इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, राइट? right? Means all the negative values, then then -2 -1, then 0 1 2, right? ये हमारा क्या है? हमारा, ठीक है। अब फंक्शन हमें गिवन है, एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x-3। तो हमें क्या बताना है? फंक्शन की रेंज, राइट? हम प्री इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन कहां से का है? ए से जेड। तो ये क्या है? डोमेन। ये पूरी की पूरी क्या बनेगी? कोडोमेन, राइट? तो फंक्शन की रेंज को निकालने के लिए हर एक वैल्यू को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर पुट करते हैं एफ। सबसे पहले पुट करते हैं -2, तो -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 -3, इट इज हेयर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -3, 8 -3 कितना आ गया? 5, राइट? नाउ टेक -1, इट इज हेयर -1 होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू -1 -3, इट्स 1 प्लस 2 -3, 3 -3 कितना आएगा? 0। नाउ फंक्शन पुट इक्वल टू 0, एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, इट्स 0 -2 इंटू 0 -3, यह आएगा -3। जब x को आपने 1 पुट किया तो 1 पुट करने पर आपके पास यहां पर, राइट, 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने पर x की वैल्यू 1 -2 इंटू 1 -3, इट्स 1 -2 -3, राइट? सो 1 -3 और 2 को 5 ऐड किया, 5, आंसर इज -4। नाउ वी पुट हियर f ऑफ, वी पुट हियर 2, 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 3, इट इज हियर 4 -4 -3, 4 -7 which is equals to -3. So now we will make a arrow diagram, right?
तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये डिफाइंड है ए पर और जा रहा है किस पे, जेड पर। एफ की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक चल रही है, ए से जेड। ए के अंदर क्या है, -2, -0, 1, 2, राइट, क्लियर। अब ये क्या है, -3, देखो ये क्या है, 0 पर, -1 पे 0, राइट, ये आ गया। अब देखो 0 पर आंसर क्या आ रहा है, -3, ये आ गया, राइट। 1 पुट करने पर हमारे पास आ रहा है -4, राइट, ठीक है। 2 पुट करने पर आ रहा है -3, राइट। देन 2 -2 पुट करने पर आंसर क्या आया था आपका, 5। अब क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन को देखो, हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, सो एवरी एलिमेंट हैव अ इमेज, इट्स सेटिस्फाई, यस। सेकंड हमने कहा जो भी एलिमेंट होंगे किसके, डोमेन के, डोमेन के सबकी क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए, बिल्कुल सबकी इमेज बन रही है और यूनिक इमेज बन रही है, राइट, ठीक है। तो हमने कहा कि इन सब की क्या आ रही है, इमेज बन रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो रेंज हमारे पास क्या बनेगा, आंसर क्या क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है फर्स्ट 5, 0, 0 के साथ क्या आ रहा है, -3, -4 और -3, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, राइट। पीछे वाले सेट में जो जो एलिमेंट्स आए हैं उनको हमने देखना है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रीमेज, ठीक है, प्रीमेज ऑफ 6, -3 एंड 5। तो आप बताओ 6 क्या, 6 यहां कुछ होगा, 6 तो क्या उसकी कोई प्रीमेज है, नो, नो, नो प्री इमेज, राइट। -3 की प्री इमेज 2 बन रही है, राइट। -3 किस किस से रिलेटेड है, 2 इमेज, प्री इमेज से। हमने कहा -3 कब 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 आ रहा है हमारा, एक आ रहा है 0 पर और दूसरा हमारा आ रहा है 2 पर, राइट। 5 नाउ विल टॉक ऑन 5, राइट। 5 से अगर बात करें तो 5 की जो प्री इमेज बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, -2 बनेगी, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास ये प्री इमेजेस बनती हैं, ठीक है। नाउ here when we will say the functions are equal, functions कब इक्वल होते हैं, ध्यान से समझो। दो फंक्शन f और g फंक्शन कब इक्वल होंगे, जब डोमेन ऑफ f इक्वल होगी किसके, डोमेन ऑफ g के, राइट। नाउ वी विल से व्हाट अबाउट कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ g के। आपने कहा f और g कब होंगे, जब डोमेन ऑफ f इक्वल हो डोमेन ऑफ g के, कोडोमेन ऑफ f इक्वल होगा कोडोमेन ऑफ g के। थर्ड, फॉर a बिलोंग्स टू डोमेन, अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे, अगर आप कोई भी एलिमेंट डोमेन से लोगे, उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने पर दोनों की इमेज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये जो होगा वो क्या बन जाएगा, आपका इक्वल फंक्शंस कहेंगे, राइट। सो फॉर दिस, विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। Hope you like it. If you like it, share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the updates or upcoming videos of our channel. Thank you. Bye bye.